मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फसल बहुत कम मिलता है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फसल बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पता है क्यों होता है? पता है क्या? नहीं पता है ना? जानेंगे कि नहीं जानेंगे? प्रभु का वचन कहता है, आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 11 निकालो तो। उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 11 को पढ़ेंगे। ग्यारह नहीं 17 को पढ़िए। उसने आदम से कहा क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है, उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था। जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था। फिर आगे, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी, भूमि तुम्हारे कारण श्रापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। हाँ, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। आगे, वह कांटे और ऊंटे कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह कांटे और क्या क्या पैदा करेगा? वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है और ये शरीर में जो कुछ भी बोया जाएगा वो फसल लेके आएगा आत्मिक शरीर में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जो कुछ भी वचन बोते हैं, जो कुछ भी क्या बोते हैं, वचन एक बीज है और वो बीज को जब हम बोते हैं तो फसल आता है। प्रेम का बीज बोएंगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत का बीज बोएंगे तो नफरत मिलेगा, ईर्ष्या का बीज बोएंगे तो ईर्ष्या मिलेगा, स्नेह का बीज बोएंगे तो स्नेह मिलेगा, ममता का बीज बोएंगे तो ममता मिलेगा। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा फसल हमें मिलना ही है, ये तय है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। किसी का फसल जल्दी होगा, किसी का फसल कम समय लगेगा, जल्दी होगा, लेकिन किसी किसी का लेट होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु इस वचन को द्वारा ये बताते थे कि आदम को श्रापित किया गया था। उस भूमि में जो भूमि है वो श्रापित हो जाएगा करके। फसल जो कुछ भी तू उसमें से क्या निकलेगा? ऊंट कटारे निकलेगा। जो इतना भी मेहनत कर ले, इतना भी पसीना बहा ले, इतना भी जोर लगा ले, क्या होगा? फसल अच्छे से नहीं मिलेगा। ऐसा ईश्वर ने उसको बोला था। और आज दिन भर वही आदम के संतान क्या कर रहे हैं? मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल रहा है। दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो आदम के ऊपर जो श्राप था, वो श्राप को प्रभु क्या करते हैं? दूर करते हैं। आज आप जानने वाले हैं ऐसे रहस्य जो कि एक बार जानने के बाद उसको अगर अप्लाई करेंगे तो 100% फसल आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप रहस्य को जानना चाहते हैं? हाँ, बोलिए, जानना चाहते हैं? हाँ।
नहीं लग रहा है, जानना चाहते हैं? चाहते हैं। एक रहस्य है, एक ऐसा चाबी है जो अगर आपको मिल जाएगा तो खजाना आप ऑटोमेटिक दिखेगा, खुलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या हमने पढ़े 17 से लेकर 20 तक। इसमें हमने ये सुना कि ईश्वर ने भूमि को क्या किया था? श्रापित किया था, जिससे ऊंट कटरा निकलता था, मेहनत करने से भी फसल नहीं मिलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु और एक जगह में बोलता है, आइए हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 8 पद संख्या 20 से लेकर 22 तक। उत्पत्ति अध्याय 8 पद संख्या 20 से लेकर 22 तक। वहां पे देखिए क्या वचन कहता है। 20 से 22। 20 से लेकर 22 तक। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। हाँ, नूह ने प्रभु के लिए क्या बनाई? एक वेदी बनाई वेदी बनाई। और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। यहाँ रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ, पहले जमाने में क्या होता था? बलि चढ़ता था। क्या चढ़ता था? बलि। खस्सी चढ़ता था कि नहीं? पहले देते थे ना, मुर्गी देते थे, खस्सी देते थे कि नहीं देते थे? हम लोग का पूर्वज लोग क्या करते थे? इस तरह से उपासना करते थे कि वो बलि प्रथा था उस समय, और वो नूह के टाइम में भी था। और नूह के समय में नूह ने क्या किया है? एक वेदी बनाया। वेदी बोलने से जहाँ बलि दी जाती है, ऐसा जगह एक बनाया है नूह नबी ने। और वो क्या किया है? सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ और सबसे मस्त वाला पशु को, पक्षी को क्या किया है? वो चुना है और होम बलि चढ़ा रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या हो रहा है देखो। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, हाँ, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। रुक जाइए यहाँ पे। जब वो सुगंध मतलब आ रहा है उस बलि से, क्या आ रहा है? एक सुगंध आ रहा है, महक आ रहा है। और ये महक किसको भाता है? प्रभु को भाता है। और वो सुगंध पा के वो जो अभिशाप दिया था, उस अभिशाप का अभी क्या बोल रहा है देखो। वो बोल रहा है, प्रभु कह रहा है, प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन से यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। किसके कारण अभिशाप मिला था? आदम के कारण। बोलिए, आदम के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आदम ने पाप किया था, जब आदम ने गुनाह किया था, तो ईश्वर ने उसे क्या दिया था? अभिशाप दिया था। और वो अभिशाप के द्वारा बहुत सारे लोग क्या है? उससे गुजर रहे थे। जितने बच्चा पैदा होते थे सब लोग अभिशाप से फंसे हुए थे। उस मिट्टी में अभिशाप था। और फिर ईश्वर क्या कह रहा है? जब नूह के समय आता है तो नूह बहुत सुंदर सा वेदी बनाता है, और उस वेदी के ऊपर क्या करता है? होम बलि चढ़ा रहा है। और ईश्वर उस सुगंध पाके क्या कर रहा है? मन ही मन कह रहा है, आज से मैं क्या करूंगा? मनुष्य के कारण पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। जो अभिशाप था वो अभिशाप क्या करता है? खत्म कर देता है यीशु लहू बहाने इसके द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ना ब्रदर। क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। बचपन से मनुष्य की प्रवृत्ति, नेचर किसकी ओर होती है? बुराई। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे लोग जब आप देखोगे कि उनके मुंह से हमेशा प्रेम वाली बातें नहीं निकलता, कई बार गाली निकलता है, कई बार इस अलग अलग शब्द निकलता रहता है, और बुराई के शब्द भी बोलते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी वचन को प्रभु बोल रहे हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। फिर आगे, मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा। मैं फिर कभी
सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, नहीं जैसा कि मैंने अभी किया है। हाँ, आगे पढ़ो। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये रहस्य है, यहाँ मेन पॉइंट है, पकड़ लो, ले लो। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ और ग्रीष्म, हेमंत और ये जो ऋतु है, ये सब चीजें वैसे ही चलेगा, वैसे ही होगा। लेकिन मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो शरीर बारे में बातें हो रहा है वो भूमि के बारे में नहीं हो रहा है। दो भूमि है, वो वाला मिट्टी अलग है, ये वाला मिट्टी अलग। ये मिट्टी है कि नहीं है? है। जब तक ये बना रहेगा, हालेलुया हालेलुया, जब तक ये मिट्टी ये पृथ्वी में बना रहेगा तो ये फसल उगेगा ही उगेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 ये मिट्टी श्रापित था। कौन सा मिट्टी? ये शरीर रूपी मिट्टी क्या था? श्रापित था। और इसमें जो कुछ भी बोया जाता था, जो कुछ भी डाला जाता था, ओट कटारा निकलता था, क्योंकि मनुष्य का प्रवृत्ति क्या था? पाप की ओर झुकाव था। जब यीशु मसीह आता है और वो अपने ऊपर इस शरीर का जो पाप है सब कुछ लेता है और ये शरीर को क्या करता है? उस पाप से वंचित करता है, उससे मुक्त करता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ पा रहे हैं? और एक बार अच्छे समझिए, आदम मिट्टी से बना था, बना था कि नहीं बना था? बना था। ये समझ जाइएगा, तब आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। ये शरीर मिट्टी से बना था, आदम शरीर मिट्टी से बना था, और वो मिट्टी से जब बना था तो उसके ऊपर क्या था? अभिशाप था। किसके ऊपर? उस मिट्टी के ऊपर अभिशाप था। और जो कुछ भी बोया जाता था, जो कुछ भी वो करता था, तो उससे क्या निकलता था? रिजल्ट बुराई ही निकलता था, बुरा चीजें निकलता था, अच्छाई चीजें नहीं निकलता था। और ये सब चीजें आदम के द्वारा शुरू किया गया था और आदम से ही ऐसे चलते आ रहा था। जब यीशु मसीह आते हैं ये शरीर में, कौन सा शरीर में? ये मानव रूपी शरीर को धारण करके जब आते हैं, तब इस शरीर के ऊपर जो अभिशाप था उसको क्रूस के काट के ऊपर लेते हैं और समाप्त कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। और इसी तरह जब तक ये मिट्टी, ये शरीर इस धरती पे बना रहेगा तो फसल आएगा, अच्छाई वाला फसल और बुराई का दोनों आ सकता है। जैसा बीज बोओगे ऐसा फसल आएगा। तो आपके ऊपर है कैसा बीज बोते हैं। वचन यानी कि बीज है, और बीज भर भर के है बाइबल में। एक एक बीज लीजिए और बोना शुरू कीजिए, फसल जरूर आएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।